एपिसोड 16। रात का सन्नाटा धीरे धीरे शहर पर उतर रहा था। ऊंची इमारतों के बीच से आती पीली सी स्ट्रीट लाइटें अंधेरे को चीरती हुई सड़कों पर फैल रही थीं। हर तरफ एक शांति थी, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी। आयुष और सुहानी अब तक जितनी भी मुश्किलों से निकले थे, वो मानो किसी कहानी से कम नहीं थी। करण की गिरफ्तारी ने उन्हें थोड़ी राहत दी थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके लिए ये सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से होकर कमरे में उतरी, सुहानी धीरे से जागी। उसने आयुष की तरफ देखा, जो खिड़की के पास खड़ा बाहर झांक रहा था। उसकी आंखों में दूर तक फैला समुंदर था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। क्या सोच रहे हो आयुष? सुहानी ने पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। आयुष ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो नकली थी। बस यही कि क्या सच में सब खत्म हो गया है, या अभी और भी कुछ बाकी है? सुहानी ने गहरी सांस ली। आयुष, हमें जिंदगी पर भरोसा करना होगा। हर बार अतीत को खींचकर लाना जरूरी नहीं। लेकिन उसके अंदर भी वही डर था। करण के जाने के बाद भी उसे लगता था कि कोई अदृश्य साया अब भी उनके आसपास मंडरा रहा है। दिन ठीक ठाक बीत रहा था। दोनों ने सोचा कि कुछ समय के लिए सब सामान्य कर ले, लेकिन तभी शाम को आयुष का फोन बजा। नंबर अनजान था। हेलो, आयुष ने रिसीव किया। दूसरी तरफ से खामोशी थी। फिर धीरे धीरे एक भारी आवाज गूंजी। तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया? असली खेल तो अब शुरू हुआ है आयुष। आयुष का दिल एक पल को थम गया। तुम कौन हो? आवाज ठंडी और खतरनाक थी। वो जो छुपकर नहीं चलता, बल्कि सीधे दिल पर वार करता है। और याद रखना, करण सिर्फ मोहरा था। असली खिलाड़ी अभी तक सामने नहीं आया। लाइन कट गई। आयुष ने फोन कसकर पकड़ा और सुहानी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। सुहानी पास आई। कौन था? आयुष ने धीरे से कहा। पता नहीं, लेकिन उसने कहा कि करण तो सिर्फ मोहरा था, असली खिलाड़ी कोई और है। सुहानी की आंखों में चिंता गहराने लगी। मतलब हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ? आयुष ने सिर झुकाया। नहीं, और शायद अब हमें और सावधान रहना होगा। उस पल सुहानी को लगा कि ये कॉल केवल धमकी नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की आहट थी। अगले दिन आयुष पुलिस स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर राणा से मिलकर उसने कॉल के बारे में बताया। राणा ने माथे पर शिकन डाली। आयुष, तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि करण किसी और के इशारे पर काम कर रहा था। ये बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है, हमें सावधानी बरतनी होगी। आयुष ने गहरी आवाज में कहा। मैं इस बार चुप नहीं बैठूंगा। जो भी असली दुश्मन है, उसे बेनकाब करूंगा। राणा ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन याद रखना, ये खेल खतरनाक है। और सुहानी, उसे हर हाल में सुरक्षित रखना। उस रात जब आयुष ने सुहानी को सब बताया, तो उसने सीधा जवाब दिया। अगर तू सोच रहा है कि तू अकेला इस लड़ाई को लड़ेगा, तो ये भूल है। मैं तेरे साथ हूं, हर हाल में। आयुष ने उसे रोका। सुहानी, ये खतरनाक है। मैं नहीं चाहता कि तू फिर किसी मुसीबत में पड़े। सुहानी ने दृढ़ आवाज में कहा। आयुष, अगर मुझे डरना होता तो मैं तेरे साथ इस सफर पर निकलती ही नहीं। हमने साथ जीने की कस्में खाई हैं, तो इस लड़ाई में भी मैं तेरे साथ ही रहूंगी। आयुष उसकी आंखों में देखता रहा। उस दृढ़ता में उसे वही ताकत दिखी जिसने उसे बार बार बचाया था। अगले दिन दोनों एक कैफे में बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी और कैफे की खिड़कियों पर पानी की बूंदें गिर रही थी। तभी एक अनजाना शख्स उनकी मेज पर आकर बैठ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन तुम्हें जिस खेल में फंसाया गया है, वो सिर्फ करण या पुलिस तक सीमित नहीं है। आयुष चौंका। तुम कौन हो? वो शख्स झुका और फुसफुसाया। मैं भी उसी जाल का हिस्सा था, लेकिन अब उससे बाहर आना चाहता हूं और तुम्हें सच बताना चाहता हूं। सुहानी की सांसें तेज हो गई। उसने आयुष का हाथ दबाया। उस शख्स का नाम था रोहित मल्होत्रा। वो एक बिजनेस कंसल्टेंट था और करण का करीबी पार्टनर भी। करण सिर्फ एक चेहरा था, रोहित ने कहा। असल में सब कुछ कंट्रोल करता है मुखिया। कोई नहीं जानता उसका असली नाम, पर वो पूरे शहर की अंडरवर्ल्ड डील्स को चलाता है। करण उसी के लिए काम करता था। आयुष ने गुस्से से कहा। तो ये सब उसी का प्लान था? रोहित ने सिर हिलाया। हाँ, और अब जब करण पकड़ा गया है,
तो मुखिया गुस्से में है। उसकी नज़र अब सीधे तुम पर है। बातचीत के दौरान अचानक कैफे के बाहर गोली चलने की आवाज़ आई। लोग चीखते हुए भागने लगे। आयुष ने झटके से सुहानी को झुकाया और रोहित को भी खींच लिया। खिड़की के शीशे टूट गए। बाहर कुछ नकाबपोश लोग हथियार लेकर खड़े थे। आयुष ने दांत भींचे। ये मुखिया का पहला वार है। रोहित डर से कांप रहा था। मैंने कहा था, वो बहुत ताकतवर है। सुहानी ने आयुष का हाथ कसकर थामा। अब हमें पीछे नहीं हटना। किसी तरह वे पुलिस की मदद से कैफे से निकल पाए। घर लौटते वक्त गाड़ी में बैठी सुहानी ने कहा, आयुष, ये खेल अब हमारी सोच से बड़ा है, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा है। तू ये लड़ाई जीतेगा। आयुष ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, ये हम जीतेंगे। मैं अकेला नहीं हूं, तू मेरे साथ है, और जब तक तू मेरे साथ है, कोई हमें हरा नहीं सकता। उसकी आवाज में वो जुनून था जो पहले कभी नहीं था। अब ये केवल एक लड़ाई नहीं रह गई थी, ये उनके प्यार और उनकी जिंदगी की जंग बन चुकी थी। सुबह का उजाला अभी पूरी तरह फैला भी नहीं था कि आयुष और सुहानी के घर का दरवाज़ा किसी ने जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। आयुष, दरवाज़ा खोलो, जल्दी। ये आवाज़ इंस्पेक्टर राणा की थी। आयुष ने तुरंत दरवाज़ा खोला। राणा के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। आयुष, हालात और बिगड़ गए हैं। कल रात कैफे पर हमला सिर्फ एक चेतावनी थी। मुखिया अब सीधे मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। सुहानी पास आ गई। लेकिन हमें क्यों निशाना बना रहा है? राणा ने गहरी सांस ली। क्योंकि करण की गिरफ्तारी के बाद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उजागर हो गई है, और तुम दोनों उस कमजोरी की कुंजी हो। मुखिया जानता है कि अगर तुम जिंदा रहे तो उसका साम्राज्य बर्बाद हो सकता है। कमरे का माहौल अचानक ठंडा और भारी हो गया। उसी समय रोहित भी वहां पहुंचा। वो डरा सहमा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। राणा सही कह रहा है, मुखिया बहुत क्रूर है। उसने कभी किसी को माफ नहीं किया जिसने उसका राज बाहर लाने की कोशिश की हो। आयुष ने सीधे उसकी आंखों में देखा। लेकिन तू हमारे पास क्यों आया? तू भी तो उसी का आदमी था। रोहित का चेहरा झुक गया। हाँ, मैं उसकी टीम का हिस्सा था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतने निर्दयी कदम उठाएगा। करण की गिरफ्तारी के बाद से मैं भी उसकी नज़रों में संदिग्ध हूँ, और अगर मैंने सच नहीं बोला तो अगला निशाना मैं हो सकता हूँ। सुहानी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तो फिर हमें बता, मुखिया है कौन? रोहित ने रुक रुक कर जवाब दिया। उसका असली नाम किसी को नहीं पता। वो हमेशा नकाब के पीछे रहता है। लेकिन एक बात पक्की है, उसकी जड़ें इस शहर की राजनीति और बिजनेस दोनों में फैली हुई हैं। उसे गिराना आसान नहीं होगा। आयुष ने गहरी सांस ली। तो हमें खेल उसके मैदान पर ही खेलना होगा। अगर वो सोचता है कि हम सिर्फ भाग सकते हैं तो उसे गलत साबित करेंगे। राणा ने सिर हिलाया। लेकिन आयुष, ये आसान नहीं है। मुखिया का नेटवर्क पुलिस से भी बड़ा है। हर जगह उसके आदमी हैं। हमें बहुत सावधानी से कदम उठाना होगा। सुहानी ने दृढ़ आवाज में कहा। हमें एक टीम चाहिए, भरोसेमंद लोग जो सिर्फ सच और न्याय के लिए खड़े हों, वरना ये जंग हम हार जाएंगे। रोहित ने धीरे से कहा। मेरे पास कुछ नाम हैं, लोग जो मुखिया से तंग आ चुके हैं लेकिन अब तक चुप थे। अगर हम उन्हें जोड़ पाए तो शायद एक टीम बन सके। आयुष ने तुरंत कहा, ठीक है, आज से ही शुरुआत करते हैं। दोपहर को रोहित उन्हें शहर के पुराने गोदाम में ले गया। वहां 3 लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। अरमान, एक टेक एक्सपर्ट जिसने मुखिया के लिए डेटा हैकिंग का काम किया था, लेकिन बाद में अलग हो गया था। रागिनी, एक पत्रकार जिसे मुखिया ने धमकाकर चुप करवा दिया था। विक्रम, मुखिया का पुराना गार्ड जिसने उसकी असली बेरहमी देखी थी और अब उसका विरोधी बन गया था। ये सभी लोग अपने अपने दर्द और डर के साथ वहां आए थे। रागिनी ने कहा, मैंने उसकी कई गंदी डील्स देखी हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें उजागर करना चाहा तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी गई। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अरमान ने भी कहा, उसके पास इतनी ताकत है कि वो सरकारी सिस्टम को भी खेल की तरह चला सकता है, लेकिन अगर हमें सही सबूत मिल जाएं तो उसे गिराना मुमकिन है। आयुष ने सबकी तरफ देखा। तो ये हमारी टीम है। आज से हम सब मिलकर इस खेल को खत्म करेंगे। रात होते ही अरमान ने अपना लैपटॉप निकाला और मुखिया के नेटवर्क को हैक करने की कोशिश शुरू की। सबकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। ये आसान नहीं है, अरमान ने कहा। उसने कई लेयर में सिक्योरिटी बना रखी है, लेकिन अगर मैं उसके फंड्स का सोर्स पकड़ लूं तो हम उसे एक्सपोज कर सकते हैं। अचानक स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। चेतावनी, अनाधिकृत एक्सेस, तुरंत सिस्टम से हटो। अरमान पसीना पसीना हो गया। ये तो खुद मुखिया का ट्रैप है। उसने मेरी लोकेशन ट्रेस कर ली है। उस पल कमरे की खिड़की के बाहर तेज रोशनी चमकी। कई गाड़ियां गोदाम के बाहर रुक चुकी थीं। गोदाम के दरवाजे पर धड़धड़ाहट गूंजी। नकाबपोश आदमी हथियारों के साथ अंदर घुस आए।
भागो! विक्रम चिल्लाया। गोलीबारी शुरू हो गई। आयुष ने सुहानी को पीछे खींचकर एक लोहे की अलमारी के पीछे छुपा दिया। रागिनी ने डरते हुए कहा, ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन विक्रम और राणा जो उनके साथ थे उन्होंने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। गोदाम का माहौल धुएं और गोलियों से भर गया। आयुष ने देखा कि एक नकाबपोश सीधे उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसने झट से पास पड़ा रॉड उठाया और पूरे जोर से उसे मार गिराया। किसी तरह सबने मिलकर हमले को नाकाम किया, लेकिन जाते जाते एक नकाबपोश की जेब से कुछ कागज गिरे। अरमान ने उन्हें उठाया और देखा, ये तो मुखिया की अगली डील का सबूत है। वो कल रात शहर के बंदरगाह पर बड़ा सौदा करने वाला है। आयुष की आंखों में चमक आ गई। तो यही मौका है, अगर हम उस सौदे को पकड़ लें तो मुखिया की असली तस्वीर सामने आ सकती है। सुहानी ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन वो बहुत खतरनाक होगा, वहां उसकी पूरी फौज होगी। आयुष ने उसका हाथ थामा। मुझे पता है, लेकिन अगर हमने ये कदम नहीं उठाया तो वो हमें हमेशा शिकार बनाएगा। अब हमें शिकारी बनना होगा। उस रात जब सब आराम कर रहे थे, सुहानी और आयुष अकेले बैठे थे। आयुष, मुझे डर लग रहा है, सुहानी ने धीरे से कहा। ये लड़ाई कहीं हमें एक दूसरे से छीन न ले। आयुष ने उसका चेहरा थाम लिया। सुहानी सुनो, चाहे जो हो, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर मौत भी सामने आई तो हम साथ होंगे, लेकिन ये लड़ाई हमें जीतनी ही होगी। सुहानी की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उन आंसुओं के पीछे अब डर से ज्यादा विश्वास था। सुबह होते ही टीम ने तय कर लिया कि वो बंदरगाह पर होने वाली डील को रोकेंगे। अरमान ने लोकेशन ट्रेस कर ली थी। विक्रम ने कहा, वो जगह बहुत सुरक्षित है, हर तरफ उसके आदमी होंगे, लेकिन अगर हम सही समय पर वार करें तो शायद उसे चौंका सकते हैं। राणा ने हथियारों का इंतजाम किया। आज रात हम सब उसके सामने होंगे, और याद रखना, ये सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि जंग है। आयुष ने सबकी तरफ देखा। ये जंग सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जिसे मुखिया ने सताया है। आज उसकी हुकूमत का ताज गिराना ही होगा। रात का इंतजार लंबा था, हर सेकंड उनकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन सबको पता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अगली रात बंदरगाह पर होगी उनकी और मुखिया की पहली असली टक्कर। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर हल्के नीले और सुनहरे रंग की परतें बिखरी हुई थीं। हवाओं में ठंडक थी, लेकिन अयान के दिल में बेचैनी की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी। वो कमरे में टहल रहा था, जैसे जमीन पर चलकर भी उसके कदमों को सुकून नहीं मिल रहा हो। उसके दिमाग में वही सवाल गूंज रहा था, क्या सायरा सचमुच उससे कुछ छुपा रही है? वो जितना भी खुद को समझाने की कोशिश करता, उसके सामने वही झलकियां घूम जाती। सायरा का अचानक चुप हो जाना, उसका नजरें चुराना, और सबसे बढ़कर वो अनजाना डर जो उसकी आंखों में कहीं गहराई से झांकता दिखता था। सायरा उस वक्त बालकनी में खड़ी थी। उसकी उंगलियां ठंडी रेलिंग को पकड़े हुए थी और उसकी निगाहें दूर अंधेरे में डूबी थी। दिल में तूफान मचा हुआ था, मगर होठों पर अब भी खामोशी का ताला लगा था। क्या सच बता दूं? अगर मैंने सब कुछ अयान को बता दिया तो क्या वो मुझ पर भरोसा करेगा या सब खत्म हो जाएगा? उसके लिए ये सवाल सिर्फ सोचने भर का नहीं था, बल्कि उसकी पूरी दुनिया उसी के जवाब पर टिके हुए थी। पीछे से अयान की आवाज़ आई, सायरा, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों चली जाती हो जब मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ? सायरा चौंकी। उसने पीछे मुड़कर देखा। अयान उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में तकलीफ थी, लेकिन साथ ही एक जिद भी। मैं दूर नहीं जाती, सायरा ने धीरे से कहा, मगर उसकी आवाज़ खुद उसके खिलाफ गवाही दे रही थी। अयान ने उसके करीब आकर उसका हाथ थाम लिया। तो फिर ये खामोशी क्यों? क्या है ऐसा जिससे तुम मुझे बचा रही हो, या फिर मुझसे छुपा रही हो? सायरा की पलकों पर हल्की नमी चमक उठी, लेकिन वो अभी चुप रही। उस रात दोनों एक ही छत के नीचे थे, लेकिन उनके बीच गहरी खामोशी का साया फैल चुका था। अयान खिड़की के पास खड़ा नींद से जूझ रहा था, जबकि सायरा बिस्तर पर लेटी बार बार करवटें बदल रही थी। अयान का दिल बार बार कह रहा था, सायरा झूठ नहीं बोल सकती, वो सिर्फ डरी हुई है, लेकिन किससे? उधर सायरा सोच रही थी, काश अयान जान पाता कि मेरे अंदर कितना डर भरा हुआ है। काश मैं कह पाती कि मेरा अतीत मुझे अब भी सजा दे रहा है। लेकिन ये सब सिर्फ खामोशी में गुम होते विचार थे। सूरज की किरणें पर्दों से छनकर कमरे में आई। अयान ने सायरा की ओर देखा। वो अब भी नींद में थी। उसके चेहरे पर मासूमियत बिखरी हुई थी। अयान ने हल्के हाथ से उसके चेहरे से एक लट हटाई और सोचा, मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं तुमसे नाराज नहीं रह सकता सायरा, लेकिन अब ये दूरी और नहीं सह सकता। जब सायरा उठी तो उसने देखा कि अयान पहले ही तैयार हो चुका था। तुम इतनी सुबह? उसने हैरानी से पूछा। मुझे कुछ काम है, अयान ने छोटा सा जवाब दिया और बाहर चला गया। सायरा के दिल में अचानक डर की लहर दौड़ गई। क्या वो मुझसे नाराज है, या फिर वो खुद सच्चाई ढूंढने निकल पड़ा है?
अयान सीधे अपने पुराने दोस्त रेहान के पास गया। रेहान, जो पेशे से वकील था लेकिन उससे भी ज़्यादा उसके लिए एक सच्चा साथी। रेहान, मुझे सायरा के बारे में कुछ जानना है। अयान की आवाज़ में मजबूती थी लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। रेहान चौंका। अयान, तुम ये क्यों कह रहे हो? तुम दोनों तो... हाँ, हम दोनों करीब हैं, लेकिन मेरे दिल में बार बार सवाल उठ रहे हैं और मैं जानता हूँ जब तक मैं सच्चाई नहीं जान लूँगा ये सवाल मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। रेहान ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन अयान, याद रखना, कभी कभी सच्चाई इतनी भारी होती है कि उसे जानकर हम वही खो बैठते हैं जिसे बचाना चाहते हैं। अयान ने ठंडी सांस ली। अगर सच्चाई हमें तोड़ भी दे तो भी मैं झूठ के सहारे नहीं जी सकता। उधर सायरा के दिल में बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। अयान का इस तरह अचानक चले जाना उसे असहज कर रहा था। उसने खुद से बुदबुदाया, नहीं, अगर अयान ने मेरे अतीत के बारे में जान लिया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे उससे पहले कोई रास्ता निकालना होगा। उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया था जब उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। वो दौड़ जिसे उसने कभी पीछे छोड़ने की कसम खाई थी, लेकिन अब लगता था कि अतीत उसके जीवन में फिर से दस्तक दे रहा था। शाम को जब अयान घर लौटा, उसके चेहरे पर एक अलग ही ठहराव था। सायरा ने उसकी आंखों में देखा तो समझ गई कि कुछ बदल चुका है। कहाँ थे तुम? सायरा ने धीमे स्वर में पूछा। सच्चाई ढूंढने, अयान ने सीधा जवाब दिया। सच्चाई? सायरा का दिल धक से रह गया। हाँ सायरा, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे अतीत के बारे में। सायरा की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए कहा, अयान, तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या हमारे बीच इतना भी भरोसा नहीं है? अयान की आंखों में दर्द झलक रहा था। भरोसा ही तो है सायरा जो मुझे ये सब जानने पर मजबूर कर रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी बात है जो तुम्हें मुझसे छुपानी पड़ी। वो कौन सा डर है जो तुम्हें मेरी आंखों में देखकर भी बोलने नहीं देता। सायरा अब और नहीं रोक पाई। उसके आंसू छलक पड़े। मैं डरती हूँ अयान कि अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो तुम मुझे छोड़ दोगे। अयान ने आगे बढ़कर उसका चेहरा थाम लिया। सायरा, अगर हमारा रिश्ता इतना कमजोर होता तो शायद ये सफर यहाँ तक भी ना आता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी सच हो। सायरा ने गहरी सांस ली और कांपते हुए कहा, अयान, मेरे अतीत में ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं खुद से भी छुपाना चाहती थी, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है कि मैं सब तुम्हें बता दूं। उसकी आवाज़ टूट रही थी, मगर उसके शब्द अब धीरे धीरे एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहे थे। अयान की आंखों में बेचैनी थी, लेकिन साथ ही मजबूती भी। कहो सायरा, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। सायरा की पलकों पर आंसू ठहर गए। उसने अपने कांपते होंठ खोले और बोली, कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया था जिसने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया। उसने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरी दुनिया उजाड़ दी, और सबसे बड़ा डर यह है कि वो इंसान आज भी मेरे पीछे है। अयान के होश उड़ गए। क्या? कौन है वो? सायरा ने सिर झुका लिया। वही इंसान जिससे मैं आज भी बच रही हूँ, और उसी डर से मैंने तुमसे सब छुपाया। रात गहरी हो चुकी थी। हवाएं तेज चल रही थी, मानो किसी तूफान का इशारा दे रही हों। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अयान और सायरा के बीच की खामोशी और भी भारी थी। अयान की आंखों में अब भी वही सवाल तैर रहा था, वो इंसान कौन है? सायरा की सांसें अनियंत्रित हो रही थी। उसकी पलकों पर आंसू थे, लेकिन वो उन्हें जबरदस्ती रोक रही थी। अयान ने उसकी ठंडी हथेली को पकड़ते हुए धीरे से कहा, सायरा, अब और छुपाना मत। मैं जानना चाहता हूँ, वो इंसान कौन है जिसने तुम्हें इस कदर डरा दिया है? सायरा ने कांपते हुए होठ खोले। उसका नाम रेहान मलिक है। सायरा का नाम लेते ही अयान का चेहरा सख्त हो गया। रेहान मलिक? उसने धीमे स्वर में दोहराया। सायरा की आंखों में डर की परतें और गहरी हो गई। हाँ, वो एक बिजनेसमैन है। दिखावे में सबके सामने साफ सुथरा चेहरा रखता है, लेकिन असलियत में वो बहुत खतरनाक है। जब मैं कॉलेज में थी, उसने मेरी फैमिली को फाइनेंशियल मदद देने के बहाने हमारे करीब आना शुरू किया। धीरे धीरे उसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। मेरी मासूमियत का, मेरे हालात का फायदा उठाया। उसकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, उसने मुझे वादों के तले बांध दिया था, लेकिन असलियत में मैं सिर्फ उसके लिए खिलौना थी। और जब मैंने उससे किनारा करने की कोशिश की, तो उसने धमकी दी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वो मेरी फैमिली को तबाह कर देगा। सायरा की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन से लेकर आज तक मैं उस डर में जी रही हूँ, और यही वजह है कि मैंने कभी तुम्हें सब सच नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी उसकी नफरत का शिकार बनो। अयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इस तरह तकलीफ देने की? सायरा, अब ये खेल खत्म होगा। अब वो इंसान तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर होगा। सायरा ने घबराकर अयान का हाथ पकड़ा। नहीं अयान, तुम नहीं जानते वो कितना ताकतवर है। उसके पास पावर है, पैसे हैं,
और वो बहुत चालाक है। अगर तुमने उसका सामना किया तो। अयान ने उसकी बात बीच में ही काट दी। साहिरा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं उस रेहान मलिक को उसकी औकात दिखाकर रहूंगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। सायरा की आंखों में डर और प्यार का मिश्रण था। लेकिन अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया तो? अयान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, सायरा, तुम्हारे लिए मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूं। अब ये डर हमें और नहीं रोक सकता। सायरा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अयान, सिर्फ इतना ही नहीं है। रिहान ने मेरे खिलाफ बहुत कुछ प्लान कर रखा है। वो चाहता है कि मैं उसकी जिंदगी में वापस जाऊं, और अगर मैंने मना किया तो वो मेरे नाम को बदनाम कर देगा। उसने कई फर्जी सबूत तैयार कर रखे हैं ताकि मैं समाज की नज़रों में गिर जाऊं। अयान के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो गई। मतलब वो सिर्फ तुम्हें डराना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारी इज्जत मिटाना चाहता है। सायरा ने सिर झुका लिया। हाँ, और इसी डर से मैं तुमसे दूर भाग रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी प्रतिष्ठा पर भी दाग लगे। अयान ने दृढ़ स्वर में कहा, सायरा, ये दाग तुम्हारे नहीं, उस रिहान मलिक के माथे पर लगेगा। अब वक्त आ गया है कि हम उसे उसकी चालों में फंसाएं। अयान ने उसी वक्त तय कर लिया कि अब वो खामोश नहीं बैठेगा। सायरा, हमें उसे उसके खेल में हराना होगा। वो जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच और हिम्मत हमेशा जीतते हैं। सायरा ने कांपे हुए आवाज में कहा, लेकिन अयान, कैसे? उसके पास सबूत हैं, पावर है, और वो किसी को भी खरीद सकता है। अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उसके पास फर्जी सबूत हैं, लेकिन हमारे पास सच्चाई है, और मुझे यकीन है कि जब हम दोनों साथ होंगे तो कोई हमें हरा नहीं पाएगा। सायरा ने धीरे से सिर हिलाया। अगर तुम साथ हो तो शायद मैं ये लड़ाई लड़ पाऊंगी। अगले ही दिन अयान ने रेहान को बुलाया। उसने सारी बात उसे बताई। रेहान ने गंभीर होकर कहा, अयान, ये मामला बहुत बड़ा है। रेहान मलिक से टकराना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हमें उसके असली चेहरे को बेनकाब करना है तो हमें ठोस सबूत जुटाने होंगे। अयान ने सिर हिलाया। और वो सबूत हमें सायरा के अतीत में ही मिलेंगे। जो कुछ उसने झेला है, उसी से हम सच्चाई को सामने लाएंगे। सायरा ने धीमे स्वर में कहा, मेरे पास कुछ पुराने मैसेज और ईमेल हैं जो उसने मुझे धमकाने के लिए भेजे थे। मैंने उन्हें मिटाया नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद थी कि एक दिन ये मेरे काम आएंगे। रेहान ने तुरंत कहा, बहुत बढ़िया, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। हमें इन सबूतों को कानूनी तरीके से इस्तेमाल करना होगा। उसी शाम जब सब कुछ थोड़ा सामान्य लग रहा था, तभी अचानक हवाओं में हलचल बढ़ गई। बाहर गाड़ियों का शोर गूंजा और गेट पर एक लंबी काली कार आकर रुकी। सायरा का दिल धड़क उठा। ये वही है। दरवाज़ा खुला और बाहर निकला रेहान मलिक। ऊंचा कद, महंगे कपड़े, चेहरे पर नकली मुस्कान और आंखों में खतरनाक चमक। उसने अंदर आते ही कहा, तो ये है तुम्हारा नया सहारा? सायरा। अयान तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। ध्यान से बात करना रेहान, ये अब अकेली नहीं है। रेहान ने ठंडी हंसी हंसी। तो अब हीरो बन रहे हो? लेकिन याद रखना, मेरे खिलाफ खड़े होने का मतलब है अपनी बर्बादी को न्योता देना। अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बर्बाद वो होगा जिसने सायरा की जिंदगी को नर्क बनाया, और वो तुम हो। सायरा कांप रही थी, लेकिन अयान की मौजूदगी से उसे हिम्मत मिल रही थी। रेहान ने झुककर धीमे स्वर में बोला, सायरा, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आई तो मैं तुम्हारा सब कुछ मिटा दूंगा, तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत, सब। सायरा ने पहली बार साहस जुटाकर कहा, नहीं रेहान, अब मैं तुम्हारे डर में नहीं जीऊंगी। अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया और सख्त आवाज में बोला, ये मेरी दुनिया है और यहाँ तुम्हारी चालें नहीं चलेंगी। रेहान की आंखें लाल हो गई। ठीक है अयान, अगर तुम बीच में आए तो सबसे पहले तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। अयान ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, कोशिश करके देखो, अब ये खेल तुम्हारे खिलाफ होगा। सायरा के दिल में डर और हिम्मत दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे। उसने सोचा, अब वक्त आ गया है, या तो मैं हमेशा के लिए टूट जाऊंगी या फिर इस अतीत से मुक्त हो जाऊंगी। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई थी। एक ओर अयान और सायरा खड़े थे, जिनकी आंखों में डर से ज्यादा हिम्मत थी। दूसरी ओर खड़ा था रेहान मलिक। उसकी मुस्कान में वो खतरनाक अहंकार था जो सिर्फ ताकत और पैसे पर जीता है। तो अब तुम दोनों मुझे चुनौती दोगे? रेहान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम जानते भी हो कि किससे टकरा रहे हो? अयान ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ, मैं जानता हूं, और इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाने आया हूं। सायरा अब तुम्हारे डर में नहीं जिएगी। सायरा ने कांपते हुए लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैंने बहुत सहा है रेहान,
लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारे झूठ और धमकियों का सच सबके सामने आएगा। रेहान ने धीरे से अपनी जैकेट की जेब से एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला और मेज पर पटक दिया। ये देख रहे हो, इसमें वो सबूत हैं जो सायरा को हमेशा के लिए बदनाम कर देंगे, और अगर तुमने मुझसे टकराने की कोशिश की तो ये मीडिया में लीक हो जाएगा। फिर देखना तुम्हारी ये मोहब्बत कैसे राख बनती है। सायरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम अभी भी वहीं खड़े हो जहां सालों पहले थे? रेहान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। और तुम भूल रही हो, मैं हमेशा जीतता हूं। अयान ने शांत लेकिन तेज स्वर में कहा, नहीं रेहान, इस बार जीत सच की होगी। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारे पास सबूत हैं, जरा ये देखो। अयान ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन को ऑन किया। उसने रिकॉर्डिंग प्ले की जिसमें रेहान की अभी अभी की सारी बातें कैद थी। रेहान का चेहरा तमतमा गया। ये धोखा है। रेहान, जो चुपचाप पीछे खड़ा था, आगे आया और बोला, नहीं मिस्टर मलिक, ये सच है। और ये रिकॉर्डिंग अब सिर्फ हमारे पास नहीं है, इसे अभी अभी क्लाउड पर अपलोड कर दिया गया है। यानी चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, ये सच अब छुप नहीं पाएगा। सायरा की आंखों में पहली बार राहत की चमक आई। मतलब अब वो सबको दिखेगा? अयान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ सायरा, अब दुनिया देखेगी कि असल गुनहगार कौन है। रेहान गुस्से से कांप उठा। उसने टेबल पर हाथ पटका और चिल्लाया, तुम सोचते हो एक रिकॉर्डिंग से मुझे कोई हरा देगा? मेरे पास इतनी ताकत है कि तुम्हें और तुम्हारी जिंदगी को पल भर में खत्म कर दूं। अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ताकत पैसे से नहीं, इंसाफ से आती है, और अब इंसाफ तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। सायरा ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारी धमकियों से मैं सालों तक टूटी रही रेहान, लेकिन आज मैं तुम्हें बता दूं, अब मैं नहीं डरती। तुमने मेरी जिंदगी को नर्क बनाया, लेकिन अब मैं उस अंधेरे से बाहर निकल आई हूं। रेहान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अयान ने बीच में आते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से झटका। सायरा को छूने की हिम्मत मत करना। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया। पीछे 2 कांस्टेबल थे। रेहान ने चौंक कर कहा, ये सब क्या है? अयान ने शांत स्वर में कहा, ये वो लोग हैं जो अब तुम्हें वहीं ले जाएंगे जहां तुम्हारी जगह है। इंस्पेक्टर ने कागज लहराते हुए कहा, मिस्टर रेहान मलिक, आपके खिलाफ धमकी, ब्लैकमेल और महिलाओं का शोषण करने के गंभीर आरोप दर्ज है। हमें सबूत भी मिल चुके हैं। आपको गिरफ्तार किया जाता है। रेहान की आंखें फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? मैं इतना ताकतवर हूं, मुझे कोई नहीं छू सकता। सायरा ने धीमे स्वर में कहा, ताकतवर वो होता है जो दूसरों की रक्षा करे, ना कि उन्हें तोड़े। कांस्टेबल्स ने रेहान को पकड़ लिया। वो बौखलाते हुए चिल्ला रहा था, अयान, सायरा, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, मैं लौट कर आऊंगा। लेकिन उसके चीखते शब्द धीरे धीरे दूर होते गए और दरवाज़ा बंद हो गया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सायरा की आंखों से आंसू फूट पड़े, लेकिन इस बार वो डर के नहीं, राहत के आंसू थे। वो अयान की ओर मुड़ी और उसके सीने से लग गई। अयान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस डर से बाहर आ पाऊंगी। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। अयान ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, नहीं सायरा, ये जिंदगी तुम्हारी हिम्मत की वजह से है। तुमने अपने डर का सामना किया। मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ खड़ा रहना सीखा। सायरा ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। अब मुझे लगता है मैं सच में आज़ाद हूं। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये आज़ादी तुम्हारा हक है। अब किसी रेहान मलिक की छाया तुम्हारे जीवन को नहीं छू पाएगी। अगली सुबह का सूरज अलग था। हवाओं में ताजगी थी। सायरा बैल्कनी में खड़ी थी। हवा उसके चेहरे से खेल रही थी। उसने बाहर झांकते हुए गहरी सांस ली। अब वो सांस भारी नहीं थी, बल्कि हल्की और मुक्त थी। अयान उसके पास आया और बोला, क्या सोच रही हो? सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, सोच रही हूं, अगर तुम ना होते तो शायद मैं कभी अपने अतीत से नहीं निकल पाती। अयान ने उसकी आंखों में देखकर कहा, और अगर तुम ना होती तो मेरी जिंदगी में कभी ये जंग ना होती। तुम्हारी हिम्मत ने मुझे भी बदल दिया है। सायरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब जो भी होगा हम साथ मिलकर सामना करेंगे। अयान मुस्कुराया, हाँ सायरा, अब कोई डर, कोई अंधेरा हमें अलग नहीं कर सकता। हालांकि रेहान की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन अयान जानता था कि उसकी छाया इतनी जल्दी नहीं मिटेगी। समाज, लोग और अतीत, ये सब अभी भी सायरा को परखेंगे। लेकिन अब फर्क था, सायरा अकेली नहीं थी, अयान उसके साथ था। सायरा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, शायद अब जिंदगी सच में मेरी है।
अयान ने उसके हाथ को कसकर थामते हुए कहा, हाँ सायरा, अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसलों से चलेगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उस रात दोनों ने पहली बार चैन की नींद ली। डर की परतें टूट चुकी थी, अतीत के जख्म अब भरने लगे थे। सायरा के चेहरे पर शांति थी, अयान के दिल में सुकून था, और बाहर चांद की रोशनी उन दोनों पर बिखर रही थी, मानो खुद आसमान उनकी जीत का जश्न मना रहा हो।